चलो मान के चलते हैं, साल चल रहा है 2000। हाँ, सिर्फ 2000 यानी 25 साल पहले आ चुके हम समय में। और इस टाइम पे प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल के साथ एक मूवी निकाली है जिसका नाम है हेरा फेरी, एंड इट वाज रिटन बाय नीरज वोरा। किसी को कोई उम्मीद नहीं थी मूवी कैसी होगी, हेरा फेरी नाम है और उस टाइम पे ऐसे अटपटे नाम और मार्केटिंग के नाम पे सिर्फ न्यूज़पेपर होता था। इन चीज़ों के थ्रू उन्होंने अपनी मूवी निकाली। मूवी लोगों को इतनी पसंद आ गई कि अपने राजू, श्याम, बाबू भैया सबके दिल पे छा चुके थे। चलो अब बात करते हैं दूसरे साल की, यानी अब हम बात करते हैं 6 साल बाद की, यानी 2006 की, जब मैं सिर्फ 4 साल का था। तब आता है इसका सेकंड पार्ट, यानी फिर हेरा फेरी। और जो इस वाली मूवी के अपने राइटर थे यानी नीरज वोरा, वो इस मूवी के बन जाते हैं डायरेक्टर भी। और ये मूवी अपने ऑल टाइम आइकॉनिक बन जाती है। उस टाइम पे 2006 में या फिर अभी 2025 में भी, आज से 19 साल पहले या फिर इन 19 सालों में लोगों ने बहुत ट्राई किया। इवन दो इन एक्टर्स ने खूब ट्राई किया साथ में एक मूवीज में आने का, चाहे फिर वो दे दनादन हो या फिर बाकी कोई मूवी हो, बट ये लोग ऐसी मूवी फिर से दे ही नहीं पाए। ये एक ऐसी कल्ट क्लासिक, इसका जो फैन बेस है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा वो है कि पिछले 19 साल में इसका तीसरा पार्ट लाने की इतनी बार कोशिश की, डिफरेंट एक्टर के साथ, डिफरेंट प्रोड्यूसर, डिफरेंट राइटर, डिफरेंट डायरेक्टर के साथ, और हर बार ऑडियंस ने उसको नकार कर दिया। चाहे फिर इसके अंदर राजू का ज़्यादा रोल हो, बाबू भैया ज़्यादा फनी हो, अपने शाम ज़्यादा सीरियस हो, पर किसी एक के भी बिना हम हेरा फेरी फ्रेंचाइजी को सोच भी नहीं सकते। देखो, मैं जब बहुत छोटा था मैं मूवीज वगैरह को इतना देखता ही नहीं था, या देखता भी होऊंगा तो मैं इतने कभी उनको याद ही नहीं रखता था। बट जब मैं 13, 14, 15 साल का हुआ तब से मुझे थोड़ी बहुत मूवीज याद रहने लग गई थी। तब मैंने देखा था फिर हेरा फेरी को। और उस टाइम पे जो मेरी बेसिक कॉमेडी थी, या फिर शायद कह सकते हैं पहली या दूसरी मेरी जिंदगी की एक कॉमेडी मूवी थी, मैंने इसको देखा। और उसके सीन्स मुझे बैक टू बैक, मतलब कट टू कट आज तक याद है। देखो, जैसे पहले वाले जनरेशन के लिए अपने गोविंदा की राजा बाबू है, वैसे आज के टाइम पे इन ट्रायोलॉजी की हेरा फेरी यानी फिर हेरा फेरी, और इनकी पूरी ये फ्रेंचाइजी है। तो इसका थर्ड पार्ट आने में इतने साल क्यों लग गए, और क्या ये पार्ट अब भी आ रहा है या नहीं आ रहा है? सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ बॉलीवुड की एक और न्यू न्यूज़ के बारे में। तो मैं बात करने वाला हूँ परेश रावल ने जो एग्जिट ले ली है हेरा फेरी फ्रेंचाइजी से, यानी जो हेरा फेरी 3 अगले साल या उसके अगले से अगले साल में तो डेफिनेटली आने वाली थी। तो ऐसा क्या हुआ कि अपने परेश रावल यानी बाबू भैया को हेरा फेरी फ्रेंचाइजी को ही छोड़ना पड़ा, जबकि सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हो चुके थे और जो हेरा फेरी के जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स थे वो अपने किसी और कंपनी ओन करती थी। फिर उससे अपने अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस ने इनको खरीदा, ओन किया। फिर उसके बाद जब सारे राइट्स वगैरह आ गए, उसके बाद भी परेश रावल ने हेरा फेरी 3 से क्यों एग्जिट ले ली? इसका आंसर तो देखो ना मेरे पास है ना इनमें से किसी ने कुछ भी दिया है, तो कुछ भी हम सिर्फ स्पेक्यूलेट ही कर सकते हैं। और सुनने में आया था कि इसका एक ऑफिशियल प्रोमो वगैरह, ट्रेलर वगैरह, ये ऐसे फर्स्ट अनाउंसमेंट वीडियो वगैरह सब शूट कर चुके थे, और वो सिर्फ एक ऐसी अनाउंसमेंट वीडियो होने वाली थी जो मूवी का पार्ट नहीं होने वाला था, बट जो इन तीनों करेक्टर्स का जो आइकॉनिक रोल था वो उसमें फिर से अपने आते और हमें दिखाते कि ये 20 साल बाद भी अपने करेक्टर्स इस लुक में कैसे दिख रहे हैं। बट वो चीज़ें कुछ भी अब नहीं आने वाली, क्योंकि परेश रावल इनको ऑफिशियली छोड़ चुके हैं। और उन्होंने सिर्फ छोड़ा तो छोड़ा, चलो पहले तो ये खाली रूमर्स था कि हाँ होगा होगा नहीं होगा, बट फिर उसके बाद परेश रावल ने खुद ट्विटर पे ट्वीट किया और उन्होंने बोला, आई विश टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड दैट माई डिसीजन टू स्टेप अवे फ्रॉम हेरा फेरी 3 वॉज नॉट ड्यू टू क्रिएटिव डिफरेंसेस. I reiterate that there are no creative disagreement with the filmmaker. I hold immense love, respect, and faith in Mr. Priyadarshan, the film director. My lawyer Aneet Naik has sent an appropriate response regarding my rightful termination and exit. Once they read my response, all issue will be laid to rest. तो ये थी परेश रावल की कुछ ऑफिशियल ट्विटर वाली स्टेटमेंट जो उन्होंने बताई। तो जितने भी लोग स्पेक्यूलेट कर रहे थे कि नहीं क्रिएटिव डिफरेंसेस होंगे, क्योंकि अपने लेट नीरज वोरा सर के बाद उनकी लेगेसी जो ये संभालने वाले हैं, ये फिर से अपने फर्स्ट मूवी के डायरेक्टर प्रियदर्शन संभालने वाले थे, यानी इसको डायरेक्ट करने वाले थे और लिखने वाले थे। एंड आई गेस उनकी राइटिंग पे हमें शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने परेश रावल, सुनील शेट्टी और अपने अक्षय कुमार के साथ मल्टीपल कॉमेडी मूवीज बनाई है, लिखी है, डायरेक्ट की है। तो क्रिएटिव डिफरेंसेस पैदा ही नहीं होते, ये कहीं ना कहीं हमें परेश रावल के ट्वीट से भी अच्छे से समझ आ जाता है। और अगर तुम कह रहे हो कि नहीं हो सकता है मनी का इश्यूज होगा कि उनको प्रॉपर उतना पे नहीं मिल रहा होगा,
तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल और प्रॉपर ऐसे एक रिपोर्ट वगैरह छपी थी जितनी वो एक मूवी के लिए नॉर्मली चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक्स अमाउंट चार्ज करते हैं तो उनको इस मूवी में 3x मिलने वाला था। तो पैसे भी डेफिनेटली इसको लीव करने का रीज़न तो नहीं हो सकता। तो ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि अपने बाबू भैया ने राजू श्याम और हम सबका दिल तोड़ दिया और वो हम सबको छोड़ के चले गए? नहीं नहीं, दुनिया से नहीं, सिर्फ इस फिल्म को। और मुझे एक चीज़ और जाननी है कि पिछले 10-15 साल से ये फिल्म बनी ही जा रही है। हाँ, मतलब 2014 या 15 की बात है जब अपने फहाद फासिल को इन्होंने कहा था कि हम ऑफिशियली लाने वाले हैं जो हेरा फेरी 3 को करेंगे डायरेक्ट। फिर उसके बाद लोगों ने खूब गालियाँ दी कि नहीं, हमें फहाद सामजी नहीं चाहिए, फहाद सामजी नहीं चाहिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम फहाद सामजी को हटा देते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि नीरज वोरा सर नहीं थे, फिर उसके बाद वो फिर से प्रियदर्शन को लेकर आए। फिर उसके बाद सुनने में आया कि अपने अक्षय कुमार को इन्होंने निकाल दिया है, उसकी जगह पे अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम आने वाले हैं। ये दोनों होंगे अपने राजू। तो कौन असली कौन नकली, इसके ऊपर ही थर्ड पार्ट बनने वाला है जो फर्स्ट और सेकंड से बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी रखेगा। लोगों ने फिर इनको गालियाँ दी, फिर इन्होंने उन दोनों को निकाल दिया। फिर उसके बाद अभी 2 साल पहले सुनने में आया कि अपने अक्षय कुमार बहुत मोटी फीस चार्ज कर रहे हैं, उसकी 1/3 फीस में अपने ही कार्तिक आर्यन को कास्ट करने वाले हैं। उस पे बहुत गालियाँ पड़ी। फिर उसके बाद फिर से कार्तिक आर्यन को निकाला। फिर उसके बाद अक्षय कुमार को फिर से पहले वाले अपने पे आउट पे प्लस अपने प्रॉफिट शेयरिंग मॉड्यूल पे लेके आए। तो जब अब सारे इशू सॉल्व हो गए थे, जब हमें लगने लग गया था कि हेरा फेरी 3 फाइनली बनने वाली है, 20-21 साल बाद हम इसको फिर से देख पाएंगे, तो अब ये नहीं आ रही है। मुझे नहीं पता ये क्या चल रहा है, बट हाँ, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस मेरे दिमाग में एक चीज़ और है, और अगर वो चीज़ हुई तो डेफिनेटली भाई इनको क्रिटिसिज्म तो ढंग का मिलेगा, बट उससे इनकी मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। कि ऐसा तो नहीं, इन्होंने जितनी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है, जितनी भी अनऑफिशियल चीज़ें हैं जो हमारे सामने बाहर हुई या लीक होके आ रही है, ये सब इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। ये एक्चुअल में हेरा फेरी अपनी ऑडियंस के साथ कर रहे हैं। परेश रावल ने कभी मूवी को छोड़ा ही नहीं। परेश रावल का ये मूवी इसलिए हुआ ताकि फिर से अपने ऑडियंस का टेंशन हेरा फेरी 3 पे आए। अब फिर से वो कह देंगे कि हमने गवर्नमेंट के चक्कर में, मतलब अपने पूरे लीगल केस, क्योंकि अपने अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस ने इन पे केस ठोक दिया, तो उसके चक्कर में कह देंगे कि नहीं, ये मेरे पे प्रेशर बना, मैं फिर से आ गया। तो हो सकता है ये ऐसा हो जाए। फिर उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि हेरा फेरी 3 एक्चुअल में अच्छी ना निकले, और लेकिन अपने परेश रावल उसके अंदर उसकी स्टोरी इतनी लोगों को पसंद ना आए। तो जिस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि परेश रावल फिर उसके बाद कह रहे कि देखो, मैंने तो सही वजह से छोड़ा था, अब तुम खुद देख लो ये मूवी कैसे निकल गई। तो परेश रावल की तो देखो ये प्रॉपर विन विन सिचुएशन है। खैर, अब मुझे नहीं पता ये चीज़ें कब कहाँ कैसे कितनी वर्क करेगी, बट हाँ, मैं इतना जानता हूँ, फिर से हम हेरा फेरी के लूप में फंस चुके हैं, डेवलपमेंट लूप में। अब कौन सी चीज़ कितनी वर्क करेगी, कितनी वर्क नहीं करेगी। फिर उसके बाद अक्षय कुमार की भी, अक्षय कुमार का भी जब अभी इंटरव्यू हुआ था हाउसफुल 5 को लेके, तो उस टाइम पे भी इन्होंने परेश रावल को किया डिफेंड। फिर उसके बाद परेश रावल ने भी अपने मल्टीपल इंटरव्यूज में अक्षय कुमार और प्रियदर्शन को किया डिफेंड। एंड प्लस इसके ऊपर ही मैं तुम्हें अगर मेन चीज़ बताऊँ कि इसके अलावा इन सब की एक मूवी साथ में और आ रही है। प्रियदर्शन जो अपने डायरेक्ट करने वाले अक्षय कुमार की एक और मूवी जो अगले साल अप्रैल में आ जाएगी, भूत बंगला हॉरर कॉमेडी, उसके अंदर भी परेश रावल होने वाले हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है या क्या है, बट हाँ, मुझे इतना पता है, अक्षय कुमार, प्रियदर्शन और अपने परेश रावल, ये तीन तो भैया नहीं होने वाले। हर 2-3 साल में ये कोई एक साथ में प्रोजेक्ट लेके आ ही जाते हैं। और अभी मुझे नहीं पता मैं इससे ज़्यादा इसके बारे में और क्या ही कहूँ। तो गाइज, अगर तुम्हें ये हेरा फेरी की न्यूज़ अच्छी नहीं लगी होगी डेफिनेटली, बट अगर न्यूज़ में कुछ नया पता लगा हो या न्यूज़ सुन के अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।